ये एक कैंडल है, सही हो क्या? हाँ इस कैंडल में यहां पर फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हुआ 15, उसके नीचे वॉल्यूम हुआ 18, उसके नीचे वॉल्यूम हुआ 25, उसके नीचे वॉल्यूम हुआ 14, और उसके नीचे वॉल्यूम हुआ 12, और यहां पर वॉल्यूम हुआ 1। अब ये पूरी कैंडल के पार्ट में उसने क्या बताया कि जब यहाँ पर सेलर ने प्रेशर दिया तो 15 वॉल्यूम बना, फिर यहाँ पर 18 बना, यहाँ पर 25 बना, यहाँ पर 14 बना, यहाँ पर 12 बना। ठीक है। 12। और फिर बोलता है कि अगर जिस जगह पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम बना, वो समझता है कि ये वाला जो हिस्सा है कैंडल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। सबसे ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। इस हिस्से को बोलता है कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, पीओसी। फिर उसके कॉन्सेप्ट हैं कि कैंडल के 4 हिस्से हैं। कितने? 4 हिस्से। एक हिस्सा ओपन प्राइस के ऊपर वाला विक और उसके साथ, एक हिस्सा क्लोज प्राइस के नीचे वाला विक उसके साथ, और बीच में 2 हिस्से। ठीक है। ये कितने हिस्से हो गए? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब वो देखता है कि कौन से हिस्से में वॉल्यूम सबसे ज्यादा हुआ। अगर पहले हिस्से में वॉल्यूम ज्यादा होता है तो कहता है कि कैंडल स्ट्रांग है, कैंडल स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग है। दूसरे हिस्से में होता है तब भी बोलता है कि कैंडल स्ट्रांग है। तीसरे हिस्से में होता है तो बोलता है कैंडल नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल है। और चौथे हिस्से में होता है वॉल्यूम सबसे ज्यादा, तो कहता है कि कैंडल वीक है। तो फिर अगर पहले हिस्से में वॉल्यूम ज्यादा हो, दूसरे हिस्से में वॉल्यूम ज्यादा हो, तो उसका मानना है कि अगली कैंडल कंटिन्यू करेगी, अगली कैंडल कंटिन्यू कंटिन्यू करेगी। करेंगे। अब ये हो गया एक पार्ट इसका। ठीक है। फिर बोलता है कि ये वॉल्यूम किसका है? सेलर का वॉल्यूम है, तो यहां पर रेड बॉक्स होगा। अगर ये बायर का वॉल्यूम है तो यहां पर ग्रीन बॉक्स होगा। तो ये ग्रीन बॉक्स का मतलब है कि इस सेलर के अंदर कौन एंटर हुआ है? बायर एंटर हुआ है। बाहर ये एंटर हुआ। वॉल्यूम बायर का है, मतलब यहां पर सेलर वीक है फिर। और अगर सेलर का वॉल्यूम एंटर होता है तो फिर वो बॉक्स को रेड बना देता है। रेड बॉक्स का मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल को दूसरे हिस्से में ये लेता है कि ये एक एज एसएनआर भी है, क्योंकि जो कैंडल का स्ट्रॉन्ग हिस्सा है ना ये। फिर दूसरी कैंडल जब हम्म। स्टार्ट होती है ना, तो वो इस हम्म। जगह तक जाती है, इस जगह से रिवर्स होके मार्केट नीचे कंटिन्यू करती है। ठीक है। अब देखो ओके। कि इसी जगह से प्राइस रिवर्स किया, इसी जगह से प्राइस ने रिवर्स किया। रिवर्स। फिर उसके बाद हमें इस कैंडल के वॉल्यूम का पता चला कि इस कैंडल के अंदर यहां पर 15 वॉल्यूम था, यहां पर 10 था, यहां पर 25 था, और इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर कितना है? 50। और इस 50 वॉल्यूम में कौन एंटर हुआ है? फॉर एग्जाम्पल बायर एंटर हुआ है। किसका वॉल्यूम है ये? बायर का वॉल्यूम। बाहर का। अब इस रेड कैंडल में कौन एंटर हो गया? बायर एंटर हो गया। बाहर एंटर। और वो देखता है कि अच्छा, अगर बायर एंटर हुआ तो क्या इसके नीचे कोई सपोर्ट है क्या? फिर वो यहाँ पर एक सपोर्ट को आइडिया लगाता है, हाँ एक सपोर्ट भी है। इसका मतलब है कि सपोर्ट के ऊपर किसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इस रेड कैंडल में? बायर का। बाहर। तो वो मानता है कि हो सकता है कि अगली कैंडल बायर इंटर हो जाए मार्केट के अंदर। ठीक है। तो डेल्टा रिवर क्या होता है कि डेल्टा रिवर एक क्लस्टर सॉफ्टवेयर है, क्लस्टर सॉफ्टवेयर है, जो क्या शो करता है? वॉल्यूम शो करता है। जो क्या शो करता है, इसका काम क्या, एनालिसिस में क्या काम है? कैंडल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बताता है।
तो ये मुख्तलिफ इसके कुछ जो है ना टर्म्स होते हैं इन कैंडल्स को रीड करने के लिए। जहां पर आप पैटर्न्स पढ़ते हैं, इन पैटर्न्स के अंदर इंगल्फिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, मारोबोजो, स्पिनिंग कैंडल, पियर्सिंग लाइन, ये सब नाम है ना कैंडल के, पैटर्न्स पढ़ते हाँ हैं। इसी तरीके से डेल्टा रिवर के अंदर 4 पैटर्न होते हैं। कितने? का 4 पैटर्न होते हैं। एक मिनट। तो क्या हुआ कि इसके 4 होते हैं। एक होता है, एक नाम होता है उसका पुशिंग इन डायरेक्शन, पुशिंग इन डायरेक्शन, ये एक नाम है एक पैटर्न का। दूसरा नाम क्या है पैटर्न का? पुश बार। तीसरा नाम क्या है? ब्रेक बार। और एक होता है, ब्रेक बार हो गया, पुश बार हो गया, पुशिंग इन डायरेक्शन हो गया, एक अब मेरे जहन पे नहीं आ रहा, एक और चौथा भी है, ठीक है, अब जहन पे नहीं आ रहा। तो ये पैटर्न्स को एज अ कंटिन्यूएशन, एज अ रिवर्सल, एज अवॉइड करना, जो भी होता है हम एनालिसिस इस तरीके से करते हैं। तो फिर ये कैंडल के वॉल्यूम को देखना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना होता है, पैटर्न को देखना होता है, और फिर हम इसको ट्रेड करते हैं। लेकिन ये वॉल्यूम 100% सही नहीं है। ये कितना परसेंट सही है? 95% सही है। जैसे ये आईक्यू ऑप्शन का वॉल्यूम 95% सही है, क्योंकि जब हम इसका वॉल्यूम देखते हैं और आईक्यू ऑप्शन का वॉल्यूम देखते हैं, मैच नहीं करता। इसका वॉल्यूम देखते हैं और ट्रेडिंग व्यू का वॉल्यूम देखते हैं, मैच नहीं करता। लेकिन इसका एनालिसिस का पावर बहुत अच्छा है। ये हमें कैंडल के अंदर का सच बताता है कि अंदर कितना वॉल्यूम है, कैंडल स्ट्रांग है कि नहीं है। अभी यहाँ पर मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है इस कंप्यूटर में, अगर होता तो फिर मैं आपको रन करा के दिखा देता भी। नहीं तो फिर एक वीडियो है, मैं आप लोगों को जो है ना इसके ट्रेडिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने हाँ सर, अकेडमी के आपका ऊपर, यूट्यूब हाँ हाँ है सर, यूट्यूब है के सर, ऊपर भी देना है, है और सर। मैंने जो है ना अपनी अकेडमी के अंदर भी बहुत सारे ट्रेडिंग के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं कि मैं देखो कि किस तरीके से डेल्टा रिवर को देखता हूँ और कैसे ट्रेड करता हूँ। लेकिन मैं डेल्टा रिवर को कितना परसेंट देखता हूँ? अगर ट्रेड करता हूँ तो 25% डेल्टा रिवर को देखता हूँ, और 75% मेरा प्राइस एक्शन एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस होता है। मैं सिर्फ इसे कंफर्मेशन लेता हूँ डेल्टा रिवर से। ठीक है, ये इस तरीके की एक एप्लीकेशन है जो वॉल्यूम को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है, जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये कैंडल स्ट्रांग है या बायर एंट्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बायर इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, या रेड ग्रीन कैंडल में सेलर इंटरेस्टेड है या रेड कैंडल में बायर इंटरेस्टेड है। तो इस किस्म की बहुत सारी इसके अंदर एजुकेशन है जिसको समझा जाता है। तो ये एक डिफरेंट किस्म का सॉफ्टवेयर है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट के अंदर जिसको हर एक अपने तरफ से एनालाइज करता है, अपने तरफ से उसको ट्रेड करता है। मैं कभी कभार करता हूं लेकिन अक्सर मैं नहीं करता, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को देखो, फिर मनी मैनेजमेंट की फाइल को देखो, फिर ब्रोकर के चार्ट को देखो, 3-4 जगहों पे देखना बहुत मतलब ऐसे हैवी फील होता है। या किस किस चीज को देखो? मैं प्रेफर करता हूं कि सिंपल स्ट्रेटजी हो, एक ही चार्ट को देखो, मनी मैनेजमेंट यूज करो, इधर उधर के सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी हर एक की अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग करते हैं इसके ऊपर ट्रेडिंग, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग इसको बहुत लाइक करते हैं और कुछ लोग इसको लाइक नहीं करते। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन इस किस्म की वो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसके वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, मैं आप लोगों के ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, आप लोग वॉच कीजिएगा, उससे पूरा पूरा लर्न कीजिएगा। सारे 3 या होंगे या 4 वीडियोस होंगे, वो मैंने उसमें ये 4 किस्म की जो पैटर्न्स होते हैं वो उसका नाम, उसका काम, और ये किस किस तरीके से होता है, ये सारे मैं आप लोगों के ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। 4 क्लास होंगे उसके, वो आप लोग वॉच कीजिएगा। अगर समझ में आ जाए तो यूज कीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो फिर छोड़ दीजिएगा। ठीक है,
सर इंग्लिश में उर्दू में है? हम्म, मेरे ख्याल में हिंदी में होंगे या फिर इंग्लिश में होंगे, पता नहीं कौन सी होंगे, जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। मेहरबानी फरमा के उर्दू हिंदी में हो तो वही भेज दीजिए। तो कोशिश करूंगा कि उर्दू वाले ही हो। ठीक है, अब वो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, ये पता नहीं है कि उर्दू है या फिर इंग्लिश है। ठीक है, अभी अपने उस पे आते हैं। एक दफा मैं उसको बाकी स्ट्रक्चर को रिपीट कर देता हूँ, बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है या किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी चीज की वजह से, तो वो आप क्लियर कर दें। ठीक है, देखो, मार्केट के अंदर एक स्ट्रेटजी भी और साथ में एक मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से पहले स्टेप में कैसे यूज किया जाए। देखो, मैंने मार्केट में नोट किया है कि मार्केट स्ट्रक्चर जब बनता है ना, सबसे पहले क्या बनाता है, एक एक जिगजैग बनाता है। ठीक है, ये जिगजैग बनता है, उस जिगजैग के बाद क्या बनता है, मार्केट ऊपर आती है और इस जिगजैग के इस लेवल को ब्रेक करती है। पहला स्ट्रक्चर ये बनता है और दूसरा स्ट्रक्चर इसको ब्रेक होता है। फिर तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है मार्केट के अंदर, फिर मार्केट इस तरीके से एक नया स्ट्रक्चर बनाती है। ये स्ट्रक्चर जब बनता है, पहला फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होता है, एक एज ए जिगजैग। सेकंड, जिगजैग का ये वाला हिस्सा ब्रेक होता है, और तीसरा, फिर ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे वाले हिस्से को ब्रेक करती है। ये राउंड कंप्लीट होता है, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका नाम देखा जाए तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर काउंट करते हैं, इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर काउंट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर कंफर्म होता है जब ब्रेक होता है विक से या फिर बॉडी से, तो नीचे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर अगर जिगजैग होगा तो ये लो कंफर्म होगा, और अगर इस कंडीशन का स्ट्रक्चर होगा और ये ब्रेक होगा तो यहां पर क्या कंफर्म होगा, हाई कंफर्म होगा। अब मार्केट सीधी तरीके से आके ब्रेक करे, या फिर मार्केट वेव बना के आके ब्रेक करे, या फिर मार्केट दो वेव बना के ब्रेक करे, कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकती है। नीचे वाला लेवल ब्रेक होगा जो लो कंफर्म है, तो यहां पर लोअर हाई जनरेट हो जाएगा। यहां से प्राइस ऊपर जाके हाई को ब्रेक करेगा तो यहां पर क्या कंफर्म हो जाएगा, हायर लो कंफर्म हो जाएगा। हायर लो जब कंफर्म होता है और हाई जब ब्रेक होता है, तो उसी वक्त एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट, मतलब जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो किसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। टोटल मार्केट स्ट्रक्चर यही है। अब ये जिगजैग की वेव सिंगल है या जिगजैग की वेव डबल है, जैसे कि पहले भी जिगजैग और उसके बाद भी जिगजैग। तो पहले स्ट्रक्चर को हम इंटरनल स्ट्रक्चर या इंड्यूसमेंट बोलते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर को हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं, और तीसरे स्ट्रक्चर को हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। यहां पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं, नाम है लेवल का, और इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। हमने नाम दे दिया कि तीन लेवल है, तो फिर तीनों के नाम क्या होने चाहिए, कभी इंड्यूसमेंट से प्राइस गिरती है, कभी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से गिरती है प्राइस, कभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गिरती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कब किससे गिरेगी, इम्बैलेंस, जो मैंने आप लोगों को सिखाया कि इम्बैलेंस जिसमें होगा तो वहां से प्राइस गिरेगी। यहां पर इम्बैलेंस नहीं है तो प्राइस इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से गिरेगी, अगर यहां पर इम्बैलेंस मौजूद है तो यहां से प्राइस गिरेगी। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मार्केट, इसमें इतनी कोई बड़ी खास बात नहीं है। ये तो अभी यूं समझो कि मार्केट यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एडवांस है, ठीक है, लेकिन ये जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का क्या है, ये बेसिक है उसका। बाइनरी के लिए कोर्स एडवांस है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर समझने वालों के लिए ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आप कोशिश कीजिए इसको, वीडियोस में सारी चीजें मैंने नोट डाउन किए हैं, इसको दोबारा आप रिपीट कीजिए, और आपकी अगर क्वेरी होंगी तो नोट डाउन कीजिए, नहीं तो आपकी काफी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सर यस। सर मैंने एक पिक्चर भेजी हूँ, उसमें मुझे एक चीज पूछना है ग्रुप में। मैं वो पिक्चर आपकी शो करवाता हूँ। मैं शो करवा दूँ? हाँ, ये देखो, ये है, अच्छा, सही है। ठीक है।
सो सर मैं ये बोल रही थी कि जी ये जो हायर लो बन रहा है, यहाँ पे जब मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकेगी, मतलब रेड ग्रीन ऐसा कैंडल फॉर्म करेगी, जी, तो उस टाइम हम कैसे कंफर्म होंगे कि ये फिर ऊपर जाएगी या नीचे? क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है ना, अच्छा। तो चेंज ऑफ नहीं कैरेक्टर, मतलब देखो उससे एक, पहले सर, इससे पहले कहाँ पर, ये जो हायर लो बनी है, ये यहाँ वाला। पे जब मार्केट है। जी। हम्म, मतलब आपने अभी तक ये नहीं बना हिस्सा। नहीं, लोअर लोअर बना है और फिर उसको ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर करके, हाँ, अब यहाँ तक हाई बना बना है, है। ठीक है, जी। ये अब भाई यहाँ तक बना है कि हमें क्या पता जी। चले कि बाकी अब ऊपर जाएगी या अभी रुकेगी, ठीक है। जी सर। यहाँ पर कौन आया है सबसे पहले, नीचे कौन आया था? सेलर। अब सेलर इस तरीके से आए हैं, क्या सेलर ने मोमेंटम डिक्रीज किया अपना? ये भी बता रहा है ना जी कि हम अगर, हाई मोमेंटम में, हाँ, जी ये ओके। क्या बता रहे हैं, हम हाई मोमेंटम में। जब तक सेलर बोलेंगे ना कि हमारा मोमेंटम स्टॉप हो गया, तब यहां से स्टार्ट होगा। अब देखें, ओके। अब यहां से क्या हुआ, बायर की कैंडल आ गई, क्या आया? बायर की कैंडल। उसके बाद किसकी कैंडल आ गई? सेलर ने अपना मोमेंटम स्टॉप करने के लिए बोला, ठीक है। जी। उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल आ गई, तो अब कंफर्म हो गया कि अब आपको मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, राइट। कैसे पता चला? ओके सर, सेलर ने थोड़ी देर स्टॉप और किया। अगर रुके। तो जब तक रुकती रहे, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं वो भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये देखिए, दोबारा सेलर आ गया, ठीक है, जी। जी। क्योंकि बायर नहीं बोल रहा कि हमारा मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। सेलर ने जी स्टॉप सर। कर दिया, लेकिन बायर ने अभी तक मोमेंटम इंक्रीज नहीं किया। नहीं। लेकिन हमने देखा कि अब इसके बाद जब बायर ने कितनी कैंडल्स बनाई, 2 कैंडल्स। अब कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। अब कंफर्म हो गया कि ओके। मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि जाएगी। अगर बायर भी मोमेंटम नहीं बना रहे, तो सेलर और ये बायर मिलके क्या करेंगे, इस कैंडल के अंदर एक कंसोलिडेशन मार्केट बनाएंगे। जी। ओके। पहला तो आपको फिर जब हाँ, बोले, कंसोलिडेशन जब ब्रेक होगा तभी हम एंटर करेंगे मार्केट में। बिल्कुल पुल बैक के लिए फिर जाएंगे हम। ओके। बाकी आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये, जब सेलर ने स्टॉप किया, आप यहां पर अगर 5 मिनट के लिए एंट्री करेंगे, तो वो भी आपकी विन होगी मोस्टली, ठीक है। ओके सर। और जी। अगर भले कंसोलिडेशन में हो, क्योंकि एंड में ये 6 कैंडल बनती हैं, 2 4 6, उसके बाद मार्केट को या तो ऊपर जाना होता है या तो नीचे आना होता है। जी सर। क्योंकि यहाँ पर सेलर ने इन्फॉर्मेशन दी कि हमने स्टॉप किया, तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, जी। ठीक है? क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट को कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। और ये जो लोअर हाई ब्रेक हुआ है, तो ये भी क्या बोल रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर पास जाना लो है। एक सपोर्ट है, ये भी कह रहा है मार्केट को, 4 ऑप्शन बोल रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो हम जी सर। यहाँ से कंफर्मेशन कब होगी कि ये मोमेंटम शो करें, ठीक है। मोमेंटम पहले भी शो कर सकते हैं, या फिर कंसोलिडेशन करके भी मोमेंटम शो कर सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके। और जी सर। तो ये कैसे पता चले कि कब स्टार्ट करेंगे? एक दफा सेलर आपको बोल दें कि हमने स्टॉप कर दिया, जब तक सेलर नहीं बोलते तब तक हम नहीं मानते कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ओके सर। ठीक है। सर और एक पिक्चर मैं भेजी हूँ। ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है, जी सर। ठीक है। सर इसमें अगर मार्केट सपोज यहाँ पे है, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, हाँ, इस जगह पे जब होंगे मार्केट, तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे हम एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे जाने वाले हैं, बिकॉज ये तो इवनिंग स्टार बना है और देखिए, ऊपर। देखिए आपने क्या किया है यहाँ पर, थोड़ी सी एक मिस्टेक की, क्या आपने ये वेव यहाँ से ले ली और इसको इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया, राइट। जी सर। इंटरनल स्ट्रक्चर हकीकत में अब यहाँ पर बन चुका है, ये वाला, ये प्राइस यहाँ से नीचे आई, इसमें एक कैंडल इसने बना के यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर इसने बना दिया। ये मार्केट यहाँ पर ब्रेक हुई, तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अच्छा। क्योंकि ओके। ये मार्केट यहाँ पर डेफिनेटली किसी सपोर्ट के ऊपर होगी, ठीक है। अब यहाँ जी से सर। मार्केट ऊपर गई, जितना भी ऊपर जाना चाहे जाने दो इसको, जितना गया तो ओके। मार्केट इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्या ऑप्शन है, 75% मार्केट को गिरना है, राइट। जी। जी सर। ये हाई बना के इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की मार्केट गिरी, कहां से गिरी? इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटीज मार्केट वहां से गिरी, और कितना परसेंट आई?
क्या इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से 75% गिरी? हाँ, जी सर। और यहाँ जी। पर एकदम से क्यों नहीं उठी थी? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल्स, फिर 2 रेड कैंडल, फिर 3 रेड कैंडल, फिर 1 रेड कैंडल, यहाँ पर सेलर ने स्टॉप बोला है, राइट? जी सर। तो यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, ऊपर गई मार्केट। हाँ। अब ये जब स्टॉप किया तो यहाँ से हमारे पास एक वेव्स बनी थी। क्या बनी थी? यहाँ से यूं करके इंटरनल स्ट्रक्चर बना था, ये ब्रेक हो गया। ये पहला इंटरनल जी। स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ, फिर दोबारा इंटरनल हम्म। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जब ब्रेक हो गया और साथ में ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर था, क्योंकि मार्केट अब ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा चुकी है, तो यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन इस फेज के अंदर आपको ये ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर ने यहाँ से, आप इसको भी मान लो भले, ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद 75% मार्केट गिरती है उस वेव के हिसाब से, जितनी वेव की साइज हो। ओके, ठीक है सर। ठीक है, अभी मैं मनी मैनेजमेंट क्लियर करूं, फिर भले आप क्यूरीज मजीद कीजिएगा, सही है? क्योंकि आज हमारा लेसन क्लियर होगा, तो मनी मैनेजमेंट पहले क्लियर करता हूं और उसके साथ में ट्रेडिंग प्लान क्लियर करता ओके सर। हूं। आप लोगों में से कुछ लोग जो है ना INR का अकाउंट यूज कर रहे होंगे और कुछ लोग डॉलर का अकाउंट यूज कर रहे होंगे, ठीक है? हम दोनों पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्लान क्या है? आपका प्लान क्या है? आपका प्लान लॉन्ग टर्म है या आपका प्लान शॉर्ट टर्म है? अगर कोई प्लान नहीं है तो इसका मतलब है प्लान बनाना चाहिए। हम प्लान बनाते हैं ईयरली, भले वो अचीव करे या नहीं करे, लेकिन हमारा प्लान क्या होगा? ईयरली प्लान होगा। आपको कितने डॉलर अचीव करने हैं? फॉर एग्जांपल $5000 आपको ईयरली अचीव करने हैं, या $5000 के हिसाब से अगर इंडियन करेंसी क्या होनी चाहिए, हम अगर 82 से जरा 5000 करते हैं तो 4,10,000, 4,10,000, ठीक है, हमारा ये टारगेट है। अब किसी का बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पैसों के ऊपर है। ये यार याद रखो, जितना टारगेट रखोगे उसका 10% आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो भी आपका टारगेट रखो। तो 4,10,000 का जरा 10% क्या होता है? 41,000 रुपए, ठीक है? तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? 41,000। इन्वेस्टमेंट सारी नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? 10,000। 2%। लेकिन 31,000 आपके पास सेव होने चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में आपके पास मौजूद हो, क्योंकि आपको बैकअप बनाना है ना, आपको अपने आप को सिक्योर रखना है। इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं हो सकता है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी 31,000 की, लेकिन अगर इन केस में गलती हो जाए, ये 10,000 चले जाएं, तो हमारे पास इसको कवर करने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना, ठीक है? तो जरूरत कितने की है? 10,000 की। बैकअप में कितने पैसा होने चाहिए? 31,000 रुपए हमारे पास होना चाहिए, ठीक है? अब हमारे पास एक प्लान है कि ये हमारा टारगेट ईयरली है। इस टारगेट को हम मंथ में डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल मंथ कितने हैं? 12। तो 4,10,000 का 12 महीने से डिवाइड करेंगे। 4,10,000 को 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो हमारा महीने का टारगेट क्या रह गया? 34,166 रुपए। तो हर महीने आपको कितने पैसे अर्न करने हैं? 34,166। अब मंथ का टारगेट है, ये आपको टारगेट मिल गया एक। अब कितने दिन ट्रेडिंग करेंगे? देखें, OTC मार्केट को काट लीजिए और बाकी के 22 दिन दिन। कितने बचते हैं? 22 दिन बचते हैं। तो हम डे के ऊपर काउंट करेंगे, टोटल डे हमारे कितने? 22 है। 34,166 को 22 दिन से डिवाइड बाय 22 से करें तो एक दिन का कितना हुआ? 1,553। ये आपका टारगेट है, ठीक है? ये आपका डेली का टारगेट। अगर इसको मजीद आप ब्रेक डाउन करना चाहो तो पर डे के अंदर कितने घंटे ट्रेडिंग करोगे? 3 करते हो, मतलब 3 शिफ्टें बनाते हो, तो फिर हर एक शिफ्ट में 500 आ जाएगा। 520, 510। नहीं करना चाहो तो एक दिन का टारगेट क्या है आपका? 1553। अच्छा देखो, 1553 आपका टारगेट है, तो नुकसान आप क्या कर सकते हो?
अगर करना चाहो तो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो, 1553, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। या फिर एक बात सोचो, आपकी लाजमी ट्रेडिंग के अलावा कोई अर्निंग जरूर होगी। अगर आप दिन के 2000 रुपए कमाते हो और दिन का 3000 रुपए नुकसान करो, तो आपको 1000 रुपए क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जितना कमाते हो एक दिन में उससे ज्यादा नुकसान कर लिया। तो जितनी जिसकी अर्निंग होती है हम उसका हाफ रखते हैं कि यार कम से कम आप हाफ लॉस कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। या आपकी सेविंग है तो आपके सेविंग के हिसाब से कर रहे हो, तो सेविंग के हिसाब से आपकी जितना टारगेट रखा है उससे उतना या उससे थोड़ा सा कम 1000 रुपया, इससे ज्यादा लॉस हो जाए तो उस दिन के लिए स्टॉप करना है, लेकिन सारा अमाउंट जीरो नहीं करना। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपका डे का टारगेट है। अब डे का टारगेट अचीव करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कितनी की हुई है, 10,000 रुपए की, और 10,000 रुपए के हिसाब से आपको 1553 रुपए कमाने हैं। अब कैसे कमाएंगे, वो ये कमाएंगे इससे। यहां पर आपने टारगेट क्या किया है, आपका अकाउंट बैलेंस क्या है 10,000, और 15% अचीव करोगे तो कितना पैसा आएगा, 1500 आएगा। और अगर 20% अचीव करोगे तो 2000 रुपये आएगा। आप 20% लिख लीजिए। लेकिन अभी के लिए आपने ये 10,000 का पूरा लेना है, यहां पर आपने 100% लिखना है, क्योंकि आपको आगे चल के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ब्रोकर आपको कितनी परसेंटेज दे रहा है, 85 दे रहा है या 80 दे रहा है या 90 दे रहा है, जो भी परसेंटेज देगा वो आप यहां पर लिखिए। अब आपने क्या काम करना है, यहां पर जितने भी ये ट्रेड्स लिखे हुए हैं सबको नो ट्रेड कर दें। ये आपने नो ट्रेड किए। ये देखो 10,000 रुपए कहां से आए इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, ये जो हमने 100% रिस्क लिया ना, ये अकाउंट बैलेंस हमारा 10,000, ये हमारे यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसको 10% रिस्क लूंगा तो यहाँ पर कितना आया, 1000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 100% दिया, तो 10,000 का 10,000 मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आ गया, मेरे अकाउंट में 10,000 पड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल। अब उसका मैं कितना परसेंट यूज करूंगा, ये मनी मैनेजमेंट होगी हमारी। 10,000 का कितना परसेंट यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल आप लोगों की स्टेज के हिसाब से उसका 2% यूज करना है। कितना, सबका सब जो है क्या होगा, 2% आप यूज करेंगे। आपका पर ट्रेड, पहला ट्रेड कितने का आएगा, 10,000 का 2% 200 रुपए का ट्रेड होगा। तो पहला जब आप ट्रेड करोगे तो आपका क्या ट्रेड रहेगा, 200 रुपए का। तो आपने विन कर लिया, तो विन किया तो आपने कितना कमाया था, 170। ये 170 आपके 10,000 में ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और अगला ट्रेड आपका क्या रहेगा, 203 का। आप विन करते जाओगे, आपका ट्रेडिंग अमाउंट नेक्स्ट ट्रेड के लिए बढ़ता जाएगा। अगर आप लॉस करोगे, यहां पर अगर ये 203 रुपए का ट्रेड लॉस किया तो अगला ट्रेड कितने का आ गया, 199 का। अगर ये भी आपने लॉस किया तो अगला ट्रेड कितने का आया, 195 का। इस तरीके से अगर ऐसे ट्रेडर जो 30 के 30 ट्रेड लॉस कर दे, कितने ट्रेड लॉस कर दे, 30 के 30, क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को 30 के 30 ट्रेड लॉस हो जाए, बोलिए। नहीं सर, नहीं हो No, no. सकता है ना, 30 के 30 यार लॉस नहीं हो बिल्कुल सकते ना। बिजनेस से भी नहीं हो सकता। ये तो बिगिनर का भी नहीं हो सकता, एक बच्चे को भी बिठाएं तो उसका भी नहीं हो सकता है ना। जी सर। जी सर। सबसे पहला डर होता है कि मेरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। 30 के 30 ट्रेड लॉस भी हो जाए तो अकाउंट जीरो हो गया, नहीं हुआ। नहीं। टोटल कितना लॉस हुआ, नहीं हुआ, 5,500 समथिंग। अच्छा सॉरी, 4,545। मतलब आपका 45% अकाउंट में माइनस हो गया। 55% आपका अभी भी अकाउंट में पैसा मौजूद रह है। गया। तो जब 30 के 30 ट्रेड लॉस नहीं हो सकते, क्या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके 10 के 10,000 आपका जीरो हो जाए, नहीं हो सकता। नहीं सर, नॉट तो पहला पॉसिबल। कॉन्फिडेंस आपको ये मिल गया कि भाई मेरा अकाउंट जीरो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है कि जब आप लॉस करते हो तो हर लॉस के पीछे आपका अकाउंट का जो नेक्स्ट ट्रेड होता है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। जब हमारी परफॉर्मेंस बेड होनी चाहिए तो हमें डबल ट्रेड करना चाहिए या फिर जो एक्चुअल ट्रेड है उससे भी कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। और जब डबल करेंगे तो
क्या होता, $200 $200 का ट्रेड लॉस हुआ तो अगला ट्रेड $400 का करते हैं, 400 का लॉस हुआ तो अगला ट्रेड $800 का करते हैं, 800 का भी लॉस हुआ तो फिर 1600 का ट्रेड करते हैं, फिर 3200 का ट्रेड करते हैं। अगर ये आप हिसाब करो ना सारे, ये भी अगर लॉस हो गया, क्योंकि 5 ट्रेड तो लगातार लॉस हो ही जाते हैं अगर इस तरीके से करेगा, क्योंकि अभी इसको परेशानी भी आ गई क्योंकि ट्रेड पे ट्रेड लॉस होता जा रहा है। तो ये सब अगर ट्रेड मिलाए ना 3200, 1600, 800, 400, 200, यहां पर आपका ये हो गया 8 और 8 16 और 4 20 22 22 5 6 6200 रुपये आपके कितने ट्रेड में खत्म हो गए? 1 2 3 4 5 ट्रेड में, 5 ट्रेड में कितना आपका माइनस हो गया अकाउंट? 6200। और यहाँ पर 30 ट्रेड में कितना माइनस हुआ? 4500। अब बताएं कौन सा अच्छा है, ये 30 अच्छा वाला या 5 वाला? ये 30 वाला। 30 वाला। 30 वाला। और अगर आपने लगातार 5 ट्रेड लॉस किए, कितने ट्रेड लॉस किए? 5 ट्रेड, उसके बाद नो ट्रेड लिखते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लॉस हो गए होंगे तो 5 ट्रेड लॉस हुए होंगे, ऐसा ही है ना? जी। तो आपका क्या नुकसान हुआ होगा? 960 रुपए। फिर रिकवरी हो सकती है ना? फिर आपने 2 ट्रेड विन किए फॉर एग्जांपल, 5 लॉस किए शुरू में, फिर आपने 3 ट्रेड आपने विन भी किए फॉर एग्जांपल, और फिर 2 ट्रेड आपने लॉस किए, फिर आपने 2 ट्रेड विन भी किए। ये 12 ट्रेड का क्या रिजल्ट आया? आपका अकाउंट डिक्रीज होता है, लॉस डिक्रीज होना शुरू हो गया। फिर आपने 1 ट्रेड लॉस किया, फिर आपने 2 ट्रेड विन किया। 15 ट्रेड के अंदर क्या हुआ? आपका 426 पे लॉस रह गया। फिर आपने 2 ट्रेड लॉस किए, अब आपने 4 ट्रेड विन किए, आपको अच्छी सी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो गई। फिर आपने 2 ट्रेड लॉस किए, फिर आपने 3 ट्रेड विन किए, फिर आपने 1 ट्रेड लॉस किया, फिर आपने 2 ट्रेड विन किए, फिर आपने 1 ट्रेड लॉस किया। तो आपका टोटल लॉस क्या हुआ? 130 रुपए का। 130। और कितना सीखा? 30 ट्रेड आपने रियल अकाउंट से सीखे, और आपका कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ लॉस खत्म हुआ यहाँ पर कि मेरा अकाउंट जीरो नहीं हो सकता। यही होता है ना डर सबसे ज्यादा। जी। परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस कब इंक्रीज होगी? जब आपका डर खत्म होगा। जी सर। जब आप दिल खोल के ट्रेडिंग कब करोगे? जब आपका डर खत्म होगा, और डर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड विन होते जाएंगे, आपका 80-90% रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको डर है तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी के ऊपर सोच सोच के एंटर करते हो, अपॉर्चुनिटी चली जाती है, और मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि डर ये होता है कि पैसा ना लॉस हो जाए। जब आपको ये एक डर खत्म हो जाएगा कि मेरा फियर, लॉस का फियर मेरा खत्म हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल कितने लॉस हुए? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपका 50% रिजल्ट है। कितना है? 50%। मतलब फिर ये 1 ट्रेड विन भी करोगे तो ये आपका रिकवर हो जाएगा आखिर में। ठीक है, तो मतलब कि 50% रिजल्ट के ऊपर आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आपका नुकसान नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से 2 ट्रेड एक्स्ट्रा विन करो। कितने? 2 ट्रेड। यहां पर देखो कि हमने 2 ट्रेड लॉस के बाद अगर 1 ट्रेड यहां पर हमने विन किया तो हम प्रॉफिट में आ गए। जी सर। 1 ट्रेड मजीद विन किया तो हम 628 रुपए के प्रॉफिट में आ गए। मतलब आपने 16 से 17 ट्रेड विन करने हैं, लेकिन ये पहले में अगर ना हो, दूसरे में ना हो, तीसरे में, आहिस्ता आहिस्ता जब डर खत्म हो जाएगा तो आपकी ट्रेडिंग, डेमो की ट्रेडिंग और रियल की ट्रेडिंग एक जैसी हो जाएगी। जो आप डेमो पे अभी बोलते हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और रियल पे नहीं आता, वो आपका यहां पर रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा, और रिजल्ट अच्छा आएगा ऑटोमेटिकली डर खत्म हो जाएगा और आप इंक्रीज करना शुरू करोगे। फिर जब आपका डर खत्म हो गया, फिर आपसे पता है आगे चल के क्या होगा?
आप 10 का ट्रेड करो या उसके आगे एक जीरो लगा लो या उसके आगे एक जीरो लगा लो, आपको ट्रेड वही लगेगा, फील वही होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन शुरू में आपको ये प्रैक्टिस है, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है। इस फेज को कोई पास नहीं करेगा तो उसका ड्रीम कैसे अचीव होगा? पता है वो क्या करेगा? क्योंकि उसको शुरू में क्या सिखाया गया, अगर एक ट्रेड लॉस किया तो $2 का ट्रेड करो, वो लॉस किया तो 4 का ट्रेड करो, वो लॉस किया तो 8 का। शुरू से जो भी ट्रेडिंग सीखता है उसको यही मनी मैनेजमेंट सिखाई जाती है, ऐसा ही है? हाँ जी सर। सर। क्योंकि शुरू से उसको यही माइंड में डाला गया है कि भाई ऐसा ही होता है। फिर क्या करता है, मैं आपको बताऊं कि होता क्या है। अगर एक ट्रेड आपका लॉस हो गया ना, फिर यहाँ पर $1 ही लिखा होगा, यहाँ पर क्या करोगे, एक एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री एक जगह पे लगा लोगे। ये पहला कॉशन है, ये पहला कॉशन किस चीज का, कि यू आर इन अ इमोशन। एक कैंडल के ऊपर 3 एंट्री क्यों लगाई? अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, रिकवरी करना चाहते हो, चलो ठीक है आपका ये मेथड है, तो $1 को यहाँ पर 2 क्यों नहीं किया, एक एंट्री क्यों नहीं लगाई, यहाँ पर 2-2 3-3 एंट्री क्यों लगाई? पहला इमोशन का क्वेश्चन है कि भाई आप इमोशन के अंदर हो, भले आप इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो। $10 लिखा होता है तो यहाँ पर एक एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री लगा लेते हैं। आज मैंने ग्रुप में, अकेडमी ग्रुप के अंदर एक बंदे की जो ट्रेडिंग को मैंने पॉइंट आउट किया था, वो क्या किया उसने आखिर में, लकली उसने विन देखा किया, लेकिन वो तो गैम्बलिंग कर रहा है, वो तो दूसरों को गुमराह कर रहा है इस तरीके से। यस सर, यस सर। पूरा अमाउंट लग गया था सर। पूरा मैं भी अमाउंट देखा हो था गया सर था। उसका ये तो लकली उसका विन हुआ या जो भी कुछ हुआ, लेकिन वो तो गलत है। वो अपने आप को अगर समझे कि मैं प्रॉफिटेबल हूं, वो तो गैम्बलिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है। ऐसे थोड़ी ट्रेडिंग होती है, बिजनेस थोड़ी है ऐसे। आप अपना पूरा अमाउंट डिबो दो और बोलो कि मैं ट्रेडर हूं, हाँ, मतलब कि वो तले में जाके फिर वहां से ऊपर उठना, बस देखो मैं तो विन कर गया, मैंने कमाल कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो भी स्टूडेंट था तो उसको भी उसको इस तरीके से सिखाया गया, लेकिन अभी भी वो अपनी आदत को भूला नहीं है। और उसके आपके ट्रेडिंग के अंदर देख रहे थे, एक जगह पे कितने कितने ट्रेड कर रहा था, पता ही नहीं था, 3-3 4-4, मतलब अकाउंट किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, ऐसी तो नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे दिखाने वाले बहुत सारे लोग होंगे ट्रेडिंग, लेकिन वो गैम्बलिंग है भाई। और अगर उसका सारा अमाउंट लॉस हो जाता, क्या वो ये वीडियो शेयर करता? नहीं। नहीं। कभी भी नहीं करता। जी जी। और ऐसा हुआ भी क्या होगा पता सर, पहले 1-2 बार हुआ भी हो। हाँ, हो भी क्या ये हो, चौथी मैं पांचवी जानता वीडियो। हूं ना। बस ये अब उसने दिखा के, उसने असल में मैं देखता हूँ कि वो जो लड़का है वो उसने अपनी अकेडमी कोई ग्रुप वगैरह खोला हुआ है, तो वो मैं सब समझता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी पब्लिसिटी करता है दूसरों को गुमराह करके। जी। तो आप लोग भाई देखो कि जो रियल तरीका है ना, वो ये है कि आपने अपना फियर ऑफ लॉस खत्म करना है। जी सर। जब हम गाड़ी सीखते हैं तो हम एक खुले मैदान में सीखते हैं जहां पर कोई भी चीज नहीं होती। हम बोले ना, नहीं तो हमने तो ऐसे किताबों में पढ़ के सीख लिया है, वीडियो में देख के सीख लिया है, बस डायरेक्ट कि हम शहर में गाड़ी चलाएंगे, कितने बंदे मारेंगे। ठीक है, हाँ, तो पहले रही भाई, पहले ग्राउंड में जाओ, वहां पर सीखो, सारी चीजें करो, फिर बड़े बड़े रोड्स के ऊपर जाओ, फिर उसके बाद शहर के अंदर आहिस्ता 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 पूरी फिर इस तरीके से एक ट्रेनिंग होती है। हम यहाँ पर भी सब कुछ सीखा है। अब हमारे पास क्या है, पैसा। पैसे का इमोशन बहुत गंदा होता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, आपका माइंड काम करना शुरू हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसी डर की वजह से और पढ़ो और स्ट्रेटजी सीखो, और पढ़ो और स्ट्रेटजी सीखो, कोई 100% वाली स्ट्रेटजी सीखो। टाइम किस में वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटजी सीखने में। मैंने जो वीडियो मनी मैनेजमेंट का यूज किया था और मैंने आप लोगों को भेजा, 20 ट्रेड्स मैंने उसमें किए थे, मैंने उसमें कोई स्ट्रेटजी यूज की है? नहीं की है। नहीं। सिर्फ क्या है, साइकोलॉजिकल, कि मुझे मनी मैनेजमेंट बचाएगा। और इसके ऊपर, क्योंकि आप 200 के बाद एक लिमिट है आपकी कि आप 200 रुपए का ट्रेड करते हो, 400 पे आपका इमोशन खराब हो जाता है, तो आगे जितने भी डिसीजन होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो इसलिए हम जितना बर्दाश्त कर सके उससे ज्यादा का ट्रेड ना करें, और स्लोली 3 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए ऊपर इसका बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एकदम से 400 रुपए का ट्रेड आ जाए, बर्दाश्त कभी भी नहीं करेंगे। तो वो वाला तरीका भी गलत है कि
200 का ट्रेड विन किया तो अगला 400 का ट्रेड करो, अगला 800 का ट्रेड करो, कंपाउंडिंग। ये भी गलत है, ये भी गैम्बलिंग है। क्या है ये बिजनेस नहीं है। हाँ, गैम्बलिंग करनी है तो फिर ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये बिजनेस नहीं है। तो ये मनी मैनेजमेंट ऐसे आप यूज कर सकते हो। फिर वो वाले लोग जो आईक्यू ऑप्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, आईक्यू ऑप्शन पे ट्रेड करना, डॉलर का अकाउंट आईक्यू ऑप्शन पे मैनेज हो सकता है, लेकिन डॉलर का अकाउंट क्वाटेक्स के ऊपर मैनेज नहीं हो सकता इस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। आप फिर आईक्यू ऑप्शन के ऊपर मैनेज कर सकते हो। क्योंकि क्यों आईक्यू ऑप्शन पे मैनेज कर सकते हो? आपने $100 का इन्वेस्टमेंट किया, आपने 100% रिस्क लिया, आपने 2% यहां से रिस्क लिया, ठीक है, अपने अमाउंट का। क्योंकि आईक्यू ऑप्शन सेंट्स में भी पैसा लेता है ट्रेडिंग का, ठीक है ना। $2, 2.04, 2.07, 2.11, 2.07, 2.10, लेकिन क्वाटेक्स इस जगह पे कैसे करेगा? वो नहीं लेगा। वो एक कौन सा अमाउंट लेता है? राउंड फिगर, वो विदाउट जो है ना राउंड फिगर, राउंड फिगर लेता है। यहाँ पर आप 2% भी कर दो, आपका चेंज ही नहीं होगा अमाउंट, क्योंकि मैंने इसका जीरो खत्म किया हुआ है ना, आखिरी वाले पॉइंट्स खत्म किए हुए। तो देखें काफी देर तक तो एक ही जैसा रह रहा है। अब यहाँ पर आखिर तक क्या रहा? $2, हकीकत में इसके पीछे हैं, इसके पीछे सेंट्स है, और वो तो सेंट्स को मानता ही नहीं है, समझ रहे हैं? जी। तो डॉलर का अकाउंट क्वाटेक्स में यूज करना, मनी मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आईएनआर का अकाउंट क्वाटेक्स के अंदर आसानी से मैनेज हो सकता है और सबसे बेस्ट हो सकता है। आईक्यू ऑप्शन का अकाउंट आप डॉलर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे पॉइंट्स का वैल्यू होता है, पॉइंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। सेम तरीका मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सब ने इसको फॉलो करना है। नहीं करेंगे तो फिर लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाए, सीखने का फिर फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। बाकी अब होंगे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो मजबूर होते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में होते हैं, उनको बहुत जल्दी रिकवर करना होता है। ये क्या हो गया? फिर हम एक ट्रैप में फंस गए। जल्दी रिकवर करने का मतलब क्या है? ग्रीड। फिर ग्रीड आएगी, पैसा लॉस होगा तो फियर ऑफ लॉस कब जाएगा? हम इससे अगर निकल नहीं पाएंगे तो हम ट्रेडर कैसे बनेंगे? आपको थोड़ा सा सब्र, जितना अभी किया है ना, एक बात सोचो, अगर अभी तक अचीव नहीं किया तो अभी तक भी तो गुजर रहा है ना, तो 2 महीने और गुजार लो इसको फॉलो करके। फिर जब अच्छे ट्रेडर बन जाओ, उसके बाद फिर आप जितना पैसा कमाना चाहो इससे कमा सकते हो। पहले बैकअप बना लो, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा यहाँ से पैसा कमाओ और अपना फियर ऑफ लॉस और ग्रीड ये सब खत्म करो, फिर आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। अच्छा, इसका एक तरीकेकार और है कि अगर आपने एक दिन में कितने ट्रेड किए? 10, तो अगले दिन 11 से स्टार्ट करो, और वहां पर आपने 8 ट्रेड किए तो 2 दिन कंप्लीट हो गए, एक दिन और 2 दिन कंप्लीट होगा। तीसरे दिन में आपने 19 से 30 कर लिया, तो अब आपका 3 दिन कंप्लीट हो गया, पूरा मनी मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। आप इस तरीके से कर सकते। लेकिन जब 10,000 से आपने जितना भी पैसा कमाया, फॉर एग्जांपल अभी ये सारा इस रिजल्ट के हिसाब से आपका 628 रुपया इंक्रीज हुआ, राइट? तो अगली दफा 10,628 नहीं लिखना, वापस 10,000 से स्टार्ट करना, 628 को साइड करते जाओ, सेव करते जाओ। ऐसे करते करते जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना पैसा जब हो जाए तो वो विथड्रॉ कर लो, फिर आप अर्निंग पैसों से ट्रेडिंग करो। ठीक है, हर बार इस पैसे में कंपाउंडिंग करोगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा लेकिन रिस्क भी बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे करना। जी सर। क्लियर है मनी मैनेजमेंट? किसी को कोई इसमें डाउट होना चाहिए हो तो बता, पूछिए। नहीं सकती है। ठीक है, तो ये आपने आईएनआर के अकाउंट को डॉलर में कैसे किया? आईएनआर को ये नीचे देखो ना, ये नीचे मैंने क्या डाला हुआ है, ये 4 फाइलें हैं, 1 फाइल, 2 फाइल, ये 3 फाइल। ठीक है, मैं जिसको क्लिक करूंगा वो वाला खुलेगा, लिखा हुआ है ना $MM विदाउट सेंट, क्या गया। फिर इसको क्लिक किया $MM विद सेंट्स, ये मोबाइल में नहीं खुलेगा। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर में खुलेगा, कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस लगाना चाहिए आपको, फिर खुलेगा। अच्छा सर, ये आपने ये कैसे किया कि सभी को ना नो ट्रेड किया? मैंने किया, मुझे मैनुअली एक एक करना पड़ा है। देखो कि यहाँ पर मैंने नो ट्रेड किया, अब मैंने इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट को दबाया कीबोर्ड से और प्राइस को सिलेक्ट करना शुरू हो गया।
ये देखो, ये मैंने शिफ्ट दबाया और प्राइस नीचे आ रही है, सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट को दबा के रखा हुआ है और एरो को नीचे कर रहा हूँ, नीचे कर दिया हो गया। जी ये हो जाता है, लेकिन फिर वो इकट्ठे कैसे होगा? नो हाँ, ट्रेड, कंट्रोल डी को दबाओगे हो जाएगा, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, ठीक है। फिर यहाँ पे 2% वगैरह इन सभी के लिए कंट्रोल डी। हाँ, सबके लिए कंट्रोल डी। अगर आपने यहाँ पर 3% लिखना है तो 3% को सिलेक्ट करो और जितना आपने बनाना है 3% तक उसको कंट्रोल डी करो, ये हो जाएगा। हाँ, एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर जी। ठीक है सर यस। ये 2 days रिस्क 100%, ये हम कम भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, चाहे अकाउंट बैलेंस जो भी है। आप इस 10,000 का कितना यूज करना चाहते हो, आप 2,000 पे यूज करना 10%। चाहते हो तो 20% कर लो, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर जी। ये कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको ट्रेड परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको 5% करना पड़ेगा, कम से कम 100 रुपया हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए। IQ ऑप्शन में तो आप 10, 20, 15 रुपए का भी ट्रेड कर सकते हो, 5 रुपए का भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्वाटेक्स के अंदर आप कम से कम 80 रुपए का ट्रेड कर सकते हो। जी। IQ ऑप्शन के अंदर मैं आपको बताऊं, अगर आप करनी है ना, IQ ऑप्शन का अकाउंट ओपन करो, 1000 रुपए का डिपॉजिट करो और 100% पे ट्रेडिंग करो, 3 रुपए 4 रुपए का Okay. ट्रेड करो, जब तक आप अच्छे ट्रेडर बन जाओ, उसके बाद फिर अमाउंट भी ज्यादा करो, रिस्की नहीं लो। हाँ, IQ ऑप्शन पे ये ऑप्शन है, हाँ सर ये और लेकिन आप क्वाटेक्स के अंदर कम से कम 80 रुपए का ट्रेड करोगे, फिर वो आपका यूं समझो कि 100 के अंदर आपका ट्रेड हो जाएगा। और सीखना है तो फिर IQ ऑप्शन पे करो, 1000 रुपए यार, एक महीने पर आप ट्रेडिंग चलती रहेगी, आपका 1000 रुपए भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, जब इमोशन में आ जाओगे तो 1000 भी चला जाएगा, हाँ सर। मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तो। सर ये बात आपने अपने YouTube पे भी बताई है ना सर, ये 1000 रुपए वाली बात। हाँ बिल्कुल। सर ये मैंने 540 से ट्राई भी किया था सर, और मैं एक वीक ट्रेड भी लिया तो कॉन्फिडेंस सब बहुत सही चल रहा था सर। फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सारा लाइक मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने सारा अमाउंट लूज कर लिया सर, बट वो साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा बहुत था सर, बेस्ट और है ये। कॉन्फिडेंस भी था सर। कॉन्फिडेंस जो है ना इसमें आएगा, और यही तरीका होता है सीखने का, क्योंकि आप डेमो अकाउंट पे सीखने से बेहतर नहीं है 1000 रुपए डाल के सीखा जाए। हाँ हाँ सर। तो आप लोग इससे मेहनत करो, थोड़ी सी सिंसियर होके करो, और इमोशन को कंट्रोल करो खुद, वो आपके हाथ में है। कोई भी बंदा आपको जो है ना इसकी दवा नहीं देगा, आप लोगों ने खुद से हाँ सर। समझना है। ट्रेडर बनना आसान होता, सब ट्रेडर बन जाते। सिर्फ एक चीज है, सीख भी लेगा हर कोई, फॉलो भी कर लेगा, 15-20 दिन क्लास भी ले लेगा, लेकिन एक चीज है कि वो अपने आप के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ग्रीड लॉस को और फियर ऑफ लॉस को। ये चीज आप लोगों ने खुद करनी है, वो इंसान के अंदर होती है, खुद से होती है, कि आप कितना अपने आप को फॉलो कर रहे हो। अपने रूल तो मानो ना। हाँ, आपकी कोई बात ना माने आपको कितना गुस्सा आएगा, और खुद अपनी बात नहीं मान रहे, सोचो अपनी सर बात। यही होता है, यही सर होता यही है होता है, भूल जाता हूँ सर। सर तो आज इसीलिए आज तो सुबह हाँ, इसीलिए तो ये बिजनेस ऐसा है ना कि इसी बिजनेस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी है, सबसे ज्यादा लॉस भी है। असल में देखो कि होता ये है कि मनी मैनेजमेंट पे कोई बात ही नहीं करता, हाँ सर। सारे सर, वही बात करता है कि देखो मैंने इतने से इतना कर लिया, इतने से इतना कर लिया। अरे भाई, वो आपने किया ना, हम बिगिनर है ना, हम कैसे करें बताओ। तो आपको तो हाँ सर। ग्रो करने के लिए ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सीखना पड़ेगा, तो मनी मैनेजमेंट पे कोई बात नहीं करता। ब्रोकर्स भी कहते हैं कि भाई सब कुछ करो, मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाओ इनको। मनी मैनेजमेंट सिखाओगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। यस सर। लेकिन हाँ सर। ट्रेडर कहते हैं कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो इतनी सिंसियर है अपने ब्रोकर के साथ कि हम ब्रोकर की दुकान कैसे बंद कर सकते हैं, अपनी बंद करवा लेंगे, ब्रोकर की नहीं करवाएंगे। हाँ वगैरह हम यार तो Yes, sir. मोटिवेशनल स्पीकर है, हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर है। हाँ। यही बात होती है। देखो कि हम अपना खैर सोचें यार, दूसरों का क्यों सोचिए। अभी जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे फिर हम ब्रोकर का सोचेंगे, ठीक है। अभी अपना सोचो। हाँ सर। फिर सर ब्रोकर आज खुद बोला फोन था, करेगा। सर आज बोला था स्ट्रेटेजी सिखाएगा 2। अभी तो टाइम और हो गया, फिर अभी आप लोगों का एक सेशन होगा ना, उसका क्यूरीज का सेशन होगा 1 हफ्ते के बाद, उसके अंदर फिर आप लोगों को सर Okay, sir. आज ओके
एक हफ्ते के बाद आप लोगों का एक क्यूरी सेशन करेंगे, जो आप लोग ये सब कुछ करोगे, ट्रेडिंग करोगे, गलतियां होंगी, कंफ्यूजन्स होंगी, सवाल बहुत आ जाएंगे, तो 1 वीक के बाद हम जो है ना एक क्यूरी सेशन कर लेंगे, उसके अंदर फिर आपको स्ट्रेटजी भी सिखाऊंगा। सर वो बायर सेलर सेंटिमेंट का थोड़ा इसके निकाल दो सर, मेरे को ट्रेड अच्छा रहेगा। अरे उससे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। चलो मैं आपका मसला हल करता हूँ। नो सर, उसमें वो एक स्ट्रेटजी भी यूज नहीं करता सर, लेकिन कंबाइन करके करने टाइम देखिए। उसमें भी देखना है ना सर। देखिए आपने ये बात समझनी है कि ये किसकी कैंडल है? सेलर। सेलर्स। सेलर्स की। इस सेलर की कैंडल को एक दूसरी सेलर की कैंडल ने ब्रेक किया। यस सर। अब ये सोचो कि सेलर ने, ये बायर की रिजेक्शन थी ना, किसकी रिजेक्शन थी? हाँ सर, बायर की। बायर्स। सेलर ने कंट्रोल कहां पर किया? इस जगह पे कंट्रोल किया। तो सेलर ने अपनी एंट्री पॉइंट को शिफ्ट करके कहां पर आके रोका? इस जगह पे रोका, राइट? यस सर, यस सर, यस अभी कर क्लोजिंग प्राइस कहां पर है? नीचे है। ये है। हाँ। ये किसकी एंट्री पॉइंट है? बायर बायर्स। की। बायर्स की। अब सेलर की जगह ये है, ठीक है? बायर की जगह यस सर। ये है, और क्लोजिंग प्राइस Yes, कौन sir. सी है? ये है। ये- अब इस क्लोजिंग प्राइस के करीब कौन है? बायर्स है। बायर है। अगर आप अपना ट्रेड यहां पर प्लेस करोगे तो Yes, सेलर sir. इतनी जल्दी नहीं आएंगे। सेलर इतनी जल्दी नहीं नहीं आएंगे। पहले कैंडल ऐसे ऊपर जाएगी, यहां तक जाएगी, फिर ये सेलर Yes, sir. दोबारा एंटर होंगे मार्केट के अंदर। जब दोबारा एंटर होंगे तो ये सेलर इस तरीके से कैंडल बना लेंगे। तो हमें एंट्री पॉइंट कहां पर डालनी चाहिए थी? यहां पर डालनी चाहिए थी या यहां पर डालनी चाहिए थी? सेलर के करीब, ऊपर सर। ऊपर से डालनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा हो सकता था कि सेलर का पुश ऐसा हो सकता था ना कि थोड़ा सा कम हो जाता, मे बी। तो यहाँ पर एक ऐसी ग्रीन कैंडल छोटी सी बन सकती थी, क्योंकि सेलर ने पुश कितना किया? इतना सारा किया बस, ठीक है? यस सर। तो अगर हम यहाँ पर Yes, ट्रेड sir. करते तो हमारा लॉस हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर ट्रेड किया, दोनों सूरतों में हमने विन किया, चाहे ग्रीन कैंडल बने चाहे रेड कैंडल बने। तो रेड हम कैंडल। हमेशा क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो, मैंने सेल का ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेकआउट हो गया, यस सर। मुझे सेल का ट्रेड, क्योंकि मुझे पता है कि सेलर कहां पर मौजूद है, इस जगह पे, लेकिन मैं कहां पर सेल का ट्रेड कर रहा हूं? यहां पर कर रहा हूं, तो गलत है ना? फिर मुझे वेट करना चाहिए, Yes, sir. प्राइस थोड़ा सा ऊपर आए, इसको टच करे, मुझे यहां पर एंट्री करनी चाहिए, फिर चाहे छोटी कैंडल भी बनेगी, मुझे मेरा विन हो जाएगा। मुझे ये जानना है कि Yes, किस sir. जगह पे सेलर ने कंट्रोल किया, किस जगह पे बायर ने कंट्रोल किया, मुझे ट्रेड वहां पर करना चाहिए। एंगल्फिंग का ट्रेड होता है, तो एंगल्फिंग के ट्रेड के अंदर ये देखो कि ये एक पैटर्न बना। एंगल्फिंग कहां पर बायर ने कंट्रोल किया, Yes, sir. आपको खुद पता चल जाएगा कि बायर ने इसको यहां पर कंट्रोल किया। तो अब Yes, sir. एंगल्फिंग को ट्रेड करना है तो मुझे ट्रेड कहां पर करना चाहिए? इस लेवल से नीचे। जब प्राइस इस लेवल से नीचे आएगी तो Breakout मैं से। यहां पर ट्रेड करूंगा, तो फिर मेरा ट्रेड मोस्टली सेफ्टी मार्जिन के साथ विन हो जाएगा, क्योंकि हम्म। मुझे पता है कि अभी स्ट्रांग बायर कहां पर मौजूद है, ठीक है? अब सर दोबारा सेव कैंडल पे कैसे था? हम्म सर विदाउट वीक है ना, वो उसमें किधर पे बायर सेलर्स है, वो तो मेरा डाउट है सर। विदाउट वीक, अभी वीक रहेगा तो मैं उनको अंडरस्टैंड है सर। विदाउट वीक रहता ना जो कैंडल में, अब ये वो विदाउट वीक है, ठीक है? कंफ्यूजन है मेरे को। ये विदाउट वीक है, हाँ लेकिन यहाँ पर पीछे से कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस होगी, कोई राउंड नंबर तो होगा ना? हाँ। राउंड नंबर होते हैं ना हम्म। मार्केट के अंदर, राउंड नंबर हो या पीछे सर। कलर चेंज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, या कोई पीछे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, अगर कोई तो होगा ना एक एसएनआर जो इस कैंडल को ब्रेक कर रही है, तो आपने यहाँ पर इसके नीचे आपने ट्रेड प्लेस किया, यहाँ पर किया। विदाउट एसएनआर सर, विदाउट एसएनआर पे, विदाउट एसएनआर ओनली विदाउट वीक से ऐसे कैसे सर? वो पूछ रहा हूँ मैं, ये तो मेरे को तो फिर समझ ये है सर, वो बताया वीडियो ना, आपका देखा है, ये बताया ना, हाँ। तो यही है ना। तो जब विक नहीं ये होगा सारा तो मैं समझ गया सर, मेरे को तो बस फिर यही तो है, इसके हाँ, अलावा हाँ, तो वो और तो कुछ पूछ नहीं रहा है, हूँ। ठीक है? और कुछ नहीं है इसके अलावा, सर यही है। सर जी ब्रदर। जी सर। हाँ सर, सर आप तो इतने सारे ट्रेडर्स को मेंटर किए हैं और आपके काफी सारे ट्रेडर सक्सेसफुल भी हुए हैं, और आज
तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ सर हम्म, कि आज सुबह मैंने आपने जैसे कल की क्लास में बताया कि ट्रेडर्स रूटीन और माइंडसेट होता है, तो आज सुबह मैंने ओटीसी पे प्लान किया सर, मेरा प्रॉफिट और लॉस कितने का होगा और पर ट्रेड कितना मैक्सिमम अमाउंट ट्रेड करूंगा और हाँ कितना मिनिमम ट्रेड करूंगा। इस सही हिसाब है, से आज मेरा लॉस हिट हो गया सर, ठीक है, तो मैंने ट्रेडिंग आज स्टॉप कर दी सर, मैंने फिर ठीक ट्रेड है, नहीं किया। सही है। हाँ सर। तो इसलिए आपको अभी आप जो है ना अपना आपको एक जहन में बात होगी कि अब कल का दिन हो तो मैं अपना टारगेट को अचीव करूं और कल के दिन के लिए मैं तैयारी करूं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल चाहे आपका वो रियल अकाउंट हो चाहे वो डेमो अकाउंट हो, ठीक है, क्योंकि जो डेमो पे करेंगे वही रियल हाँ पे सर। करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब आपके हाँ पास सर। टारगेट है, आपके पास एक काम करने के का रीजन है कि मैंने कल इतना लॉस किया है और अगले दिन मुझे इतना प्रॉफिट करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर रोज हम लॉस करेंगे, लाजमी एक दिन प्रॉफिट भी करेंगे, ठीक है। तो अगले दिन आप हाँ सर। देखिएगा हाँ सर। आपका क्या रिजल्ट आता है। इस तरीके से ये एक ट्रेनिंग है पेशेंस सीखने के लिए कि आपका लॉस हो और आप फिर हाँ भी सर। सब्र करें कि नहीं अब इतनी जल्दी मुझे लॉस को रिकवर हाँ नहीं सर। करना, मुझे अभी सब्र करना चाहिए, मुझे टाइम के ऊपर हम्म, अपने लॉस को रिकवर करना, ठीक है। ओके सर। सर मेन क्वेश्चन ये था कि तो अब आपने अब जब आप किसी बंदे को ट्रेड करते हुए देखते हैं तो लाइक उसके बिहेवियर से उसका लेवल ऑफ ट्रेडिंग आपको पता चल जाता है, तो इस हिसाब से मैं किस लेवल पे हूँ सर, क्या आप ये बोल सकते हैं सर? देखो आपकी जो लेवल है ना, आपने सब सीखा हुआ है, बेसिक से भी सीखा हुआ है। ये कौन कर रहा है, हाँ सर। मैं तो सर क्यों कर रहे हो? जैसे इसमें तो डाउट है सर, तो सर नहीं है, अभी बस ऐसा खत्म हो कुछ गया। नहीं है इधर, ठीक है। ओके एक चीज आपका हो गया, बस आपका टाइम पूरा हो गया, नहीं सर, वो एक ही डाउट है। ठीक है। मैं जेबा से बात कर रहा था। देखो जेबा, आपका एजुकेशन कंप्लीट है, ठीक है। हाँ सर। आपको हाँ सर। सिर्फ और हाँ सर। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिकल की जरूरत है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल हाँ में जितना टाइम आपने स्टडी को दिया है उतना ही टाइम आपने प्रैक्टिकल को दीजिए। हाँ। अभी हाँ। अपनी ओके स्टडीज सर। को यहाँ पर रोक हाँ सर। लीजिए, ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इसी स्टडी को आप प्रैक्टिकल के अंदर लेकर आए और जो मैंने मनी मैनेजमेंट का बताया कि फियर ऑफ लॉस खत्म करना है, वो खत्म हो जाए आपका। अभी हाँ। हाँ डेमो पे सर। कर रहे हैं ना, अब ये जैसे कि आपका टारगेट हिट हो गया लास्ट का, जब डेमो पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ तो सर। ये इसको एक टाइम पीरियड ले भाई, 1 घंटे के लिए मैंने स्टॉप किया, ठीक है। हाँ यहाँ पर मेरा लॉस हो हाँ गया, सर। अब मैंने इसको कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए स्टॉप किया, दोबारा आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। एक दिन का वेट नहीं करना है, 1 घंटे का इंतजार हाँ। करो। इतना भी इंतजार किया हाँ मतलब सर। आप अपने जो है ना रूटीन को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो। फिर दोबारा वहां से स्टार्ट करो, फिर देखो कि हाँ दिन सर। में कितनी दफा आपने स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया और कितनी दफा आपका लगातार लॉस हुआ। क्या 3 दफा आपने स्टार्ट किया, तीनों दफा आपका लॉस हुआ, हाँ सर। क्या 1 दफा लॉस हुआ, बाकी अगली 2 दफा आपने विन किया। हाँ सर। तो इतना भी आप हाँ सर। स्टॉप कर लो, 1 घंटा, फिर दोबारा स्टार्ट कर लो, ठीक है। हाँ सर। सर ये जो आपका YouTube का भी कोर्स था ना सर, इसके बाद से मैंने पॉकेट ऑप्शन पे डेमो पे ट्रेड स्टार्ट की, उसको रियल अज्यूम करके, और मैं सिर्फ उसमें $5 डेमो रखता था, और फिर मैं ट्रेड करता गया तो उस $5 के अकाउंट को 4 या 5 डेज में मैंने $300 किया था सर। बट सही है। मैंने ये जो थिंकिंग है वो कैसे रखी कि अब मुझे एक सेशन में अगर लॉस हो गया तो जैसा आपने YouTube में बोला था कि हाँ तभी का तभी लॉस को रिकवर करने के लिए ट्राई मत करो, बिल्कुल। तो जब वो मैंने फॉलो किया तो नेक्स्ट सेशंस में मुझे वो लॉस से ज्यादा और रिकवर करके और प्रॉफिट में भी एंड होता था सर। तो अब ये आप अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि इस तरीके से देखो होता है, आपने तो ये एक्सपीरियंस हाँ किया सर, है ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सर हाँ, आपकी क्लास में। ये हाँ आप सर। इस तरीके से बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि उसी वक्त लॉस रिकवर करने का मतलब है रिवेंज। क्या मतलब? रिवेंज, हाँ, रिवेंज। ठीक है। तो रिवेंज हो गया, अगर आपने उसी हाँ वक्त ही सर। आपको लॉस रिकवर करने की कोशिश की तो मार्केट कहती है तो आपको तो रिवेंज का तो गुस्सा आना चाहिए ना, आपको ये गुस्सा आना चाहिए। ये आएगा तो आप मार्केट में लॉस करोगे, यही जो साइकोलॉजी होती है। और इसी जगह पे लोगों का रिवेंज के अंदर ही सारा कुछ लॉस हो जाता है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से सही ट्रैक पे हैं, बस इसको मैं हाँ थोड़ी सर। और आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए। हाँ सर।
कल मैं छोटा सा रियल अमाउंट पे छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करूंगा सर इंशाल्लाह। हाँ आप थोड़ी स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता इसको सर लॉस अभी को दुआ वो कीजिए। कीजिए। ओके सर। हाँ बोलिए फारूक, क्या है अभी को, क्या आपका डाउट है अभी तक? नो सर, मैं ये ऑल बात तो मैं अंडरस्टैंड कर दिया सर वीडियो पे। मेरा है कि अभी विदाउट वीक है ना, ये विदाउट वीक दो कैंडल ऐसे ऐसा है ना, इसमें किधर बायर्स एंड सेलर्स का एंट्री पॉइंट रहता है, इसका तो डॉट है सर, दूसरा कुछ अरे भी भाई नहीं अगर सर। देखो, मेरे को ऑल तो अंडरस्टैंड अब आप गौर से सुनो, तो वीक यही नो यही ना। यार ये कैसा बंदा है, ये बात सुनो, जब विक नहीं होंगे ना तो कोई राउंड नंबर तो होगा ना यहाँ पर, हाँ कोई कलर चेंज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो होगी ना, उसको ले लेंगे ऐसे ना। ठीक है सर। पास्ट में से जाएंगे, पास्ट में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी यहाँ पर, उसको लेके आएंगे, वो कंट्रोल किया, इसका मतलब है सेलर यहाँ पर मौजूद है, फिर प्राइस यहाँ से जाएगी तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड ठीक है करेंगे। ठीक है, सिंपल है, ये मैंने बताई थी बात यहाँ पर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है ठीक है ब्रदर्स, तो आप लोग अभी जो है ना अच्छा अपनी सर, ये प्रैक्टिस कितने कीजिए। लॉस के बाद हमें, कितने ट्रेड लॉस के बाद हमें स्टॉप करनी चाहिए, मतलब आराम लेना चाहिए? 3 से 4 ट्रेड के अंदर आपको स्टॉप करना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस गुड नहीं है, आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए ताकि आपका माइंड सही तरीके से आपको गाइड करे। 3 से 4 ट्रेड के बाद आप फिर जो है ना वापस दोबारा स्टार्ट कीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट आधा घंटा आप स्टॉप कीजिए, 3 ट्रेड या 4 ट्रेड आपके लगातार लास्ट। ठीक है। क्योंकि अब देखो, अब आप अपने जो है ना लेवल को खुद बिगाड़ने वाले भी खुद हो और उसको बनाने वाले भी खुद हो। आपने बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सीढ़ियों की तरफ पहुंचे ऊपर, ठीक है, और इस जगह पे पहुंच के आप वापस जीरो पे आ जाओ तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक है, अगर यहाँ से आप एक स्टेप 2 स्टेप पीछे चले जाओ तो फिर भी वहां यहाँ से रिकवर कर सकते हो, राइट, लेकिन वापस यहाँ पर आ जाओ तो फिर रिकवर करना फिर मुश्किल है, फिर आपका दिल शिकस्ता हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए जब आपके लगातार 2 से 3 लॉस हो रहे और आप फील करो कि मैं बैड परफॉर्मेंस कर रहा हूं, मुझे स्टॉप करना चाहिए अभी के लिए, या फिर मार्केट मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक रिसर्च के हिसाब से एक इंसान लगातार कितने डिसीजन सही कर सकता है? 5 के बाद उसका माइंड थक जाता है, फिर वो सही डिसीजन नहीं कर पाता। फिर उसको क्या करना चाहिए? आप लोगों को गौर कीजिए, पहले 5 ट्रेड आपके बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद ही आपका सारा काम खराब होता है। ठीक है ना, पहले 5 ट्रेड करो, फिर आप 10 मिनट के लिए वेट करो, फिर 5 ट्रेड करो, फिर 10 मिनट के लिए वेट करो, या फिर इसमें प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, बीच में गैप होना चाहिए थोड़ा सा स्टॉप, चाहे वो मार्केट में देखो, चाहे वो सॉन्ग सुन लो, चाहे कुछ और कर लो, चाहे बाहर से चक्कर लगा के आओ, हवा खा के आओ, फिर दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ऐसी रूटीन बना लो, राइट। ठीक है ब्रदर्स, अभी ओके मैं सर। क्लास को फिनिश कर रहा हूँ और जो है ना हाँ 1 सर, वीक के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा एक दफा मिलेंगे अपने लॉस, अपने क्यूरीज को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए इजाजत, ओके ठीक है, सर। और प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू ओके सर। सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।